आज के दिन मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मई महीने के दूसरे रविवार को। तो सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 मई को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नई दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 10 मई को कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दरमियान यहां ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा। और फिर आजकल 2 दिन के दौरे के दौरान वो गुजरात राज्य का दौरा भी करेंगे पीएम। और वहीं यूपी में सीएम योगी मंत्रिमंडल में आज 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। रिपोर्ट आ रही कि सपा के बागी मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज शाम 3:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है। वहीं स्टूडेंट के लिए अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज 10 मई को जारी कर दिया जाएगा। और हरियाणा राज्य में भी आज 10 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। इस मौके पर कर्मचारियों को पेड लीव मिलेगी, यानी तनख्वाह के साथ छुट्टी रहेगी आज वोटर्स के लिए भी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वैसे हरियाणा में पिछले 29 दिन से धरने पर है तकरीबन 2000 फायर कर्मी। और इन कर्मचारियों का कहना है कि आज 10 मई से तो राज्य भर में चक्का जाम करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे न पूरी की तो आज राज्य स्तरीय चक्का जाम की चेतावनी दी है फायर कर्मचारियों की तरफ से। इनकी कुछ मांगे हैं। वेतन बढ़ोतरी, पक्की नौकरी और सुविधाओं की मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी। अगले 48 घंटों में देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। आखिरकार पश्चिम बंगाल में अब भाजपा की सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पोल, अशोक कीर्तनिया, सुधीराम निशित समेत कई मंत्री पद की शपथ भी ली है। और बंगाल में इस शपथ ग्रहण के दौरान एक वाकया देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ के बाद घुटनों के बल बैठकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के एक 98 साल के कार्यकर्ता के पैर भी छुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को भगवा गमछा उड़ाया। तो शपथ ग्रहण के दौरान ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। ये जो 98 साल के कार्यकर्ता हैं, माखनलाल सरकार इनका नाम है। ये पिछले 82 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराया, जेल गए। तो पीएम मोदी ने इनके पैर भी छुए। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कल 11 मई को एक अहम बैठक भी बुलाई है। आखिरकार सरकार में आते ही उन्होंने सख्त एक्शन प्लान बनाना भी तैयार कर लिया है। वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए, इसके बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्यपाल से मिले विजय आज सुबह 10 बजे। विजय थलापति मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक्टर विजय आज तमिलनाडु के 90वें मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। वैसे तो इनकी टीवी की पार्टी को 108 एमएलए मिले हैं, लेकिन 5 अन्य राजनीतिक पार्टियों का इन्हें समर्थन मिला है। तो अब इन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल को पेश किया है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, खबर आ रही कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरान के जवाब के इंतजार में हैं, क्योंकि ईरान से तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग फिर से ठुकरा दी है, जो कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप लगातार कर रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही कि ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया। उधर यूएई ने भी एक बड़ा दावा किया। कहा कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, हमने हवा में ही मार गिराए, 3 लोग घायल हो गए और अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी भी की। वहीं देखिए, ईरान के साथ युद्ध को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बकवास बताया और कहा कि अमेरिका की जनता भी ये लड़ाई नहीं चाहती है। लेकिन अमेरिका यानी ट्रंप जो ईरान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ये बेफालतू की लड़ाई है, ये कहना है कमला हैरिस का। और कहीं न कहीं देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका वाले खुद भी काफी परेशान हैं। तो अमेरिका वासी भी नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे या आगे बढ़े। और इस बीच खबर आ रही कि ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य के लिए भी नया विधेयक यानी नया कानून मसौदा बनाकर तैयार कर लिया है। अभी फिलहाल अमेरिका और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है ईरान की तरफ से। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये आ रही कि अमेरिका और ईरान के बीच अब नई बातचीत की तैयारी चल रही है।
तो अगले सप्ताह पाकिस्तान में इसको लेकर बैठक हो सकती है। अमेरिका की मीडिया की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है। तो देखते हैं इस बैठक के बाद आखिर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो पाता या नहीं। उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी 14-15 मई को अगले दौर की बातचीत की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये किया। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के 9 युद्ध खत्म कराए और अब रूस यूक्रेन की बारी है। ईरान और हंता वायरस को लेकर भी उन्होंने कुछ बयानबाजी की है। तो कहने का मतलब ट्रंप का ये कहना है कि अब वो जल्दी रूस यूक्रेन के बीच भी युद्ध को खत्म करवाएंगे। फिलहाल इस युद्ध के बीच 3 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर का भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और कहा कि दोनों देशों के 1,000 कैदियों की अदला बदली होगी। तो ये दोस्तों दुनिया भर में जंगी हालातों का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, हमारे देश राजधानी दिल्ली में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली कि गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल बीते दिन दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर भी आतंकी हमले का अलर्ट मिला। तो उसके बाद राजधानी में अलग अलग जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और जांच एजेंसियां भी सतर्क हैं। चलिए खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी बने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नए CDS के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं जो अब हमारे देश के नए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे और ये देश के तीसरे CDF भी होंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी तक जो मौजूदा जनरल अनिल चौहान CDS थे उनकी जगह अब ये देश के नए CDS बनने जा रहे हैं। CDS यानी ये अब हमारे देश की तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगे एक साथ। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में अब केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने की आपातकालीन शक्तियां सौंप दी हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई। तो अब केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा। विपक्ष से कांग्रेस बोली कि ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। जम्मू कश्मीर में LG की इमरजेंसी पावर पर कांग्रेस ने ये कड़ा विरोध जताया। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में जल्द ही साबुन बिस्किट से लेकर खाने का तेल तक सब कुछ महंगा होगा क्योंकि डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर समेत कई FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ी है। यही वजह है कि ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो कहने का मतलब अगली तिमाही में फिर से ये चीजें महंगी हो सकती है, रोजमर्रा की चीजें। जो अभी मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जंग चल रही है और कच्चा तेल भी महंगा हो रहा, तो इसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट पर देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि ये तनाव अगर लंबा खिंचता है तो जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो इससे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की लागत भी बढ़ेगी। तो इस वजह से और भी अन्य चीजें महंगी हो सकती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि जब भी मार्केट में किसी एक चीज के रेट्स बढ़ते हैं तो उसका असर पैरेलली दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी देखने को मिलता है क्योंकि ऑल ओवर बिजनेस प्रभावित होते हैं कच्चे तेल वगैरह की महंगाई से, है ना। ये देख सकते हैं आप डेटा भी, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक महीने में अप्रैल में क्रूड ऑयल 78% तक महंगा हुआ है। तो अब FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएगी, वजह पैकेजिंग महंगी बताई जा रही है। ये कुछ अलग अलग आइटम्स के डेटा आप देख सकते हैं। 3 महीने में ये 5 चीजें हमारे देश में भी सबसे ज्यादा महंगी हुई। टमाटर, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, सोया और मूंगफली का तेल। और वैसे दोस्तों ये युद्ध की वजह से महंगाई का असर न सिर्फ हमारे भारत में दिख रहा है बल्कि दुनिया भर में रिपोर्ट आ रही है कि खाने पीने की चीजें 3 साल के सबसे उच्चतम महंगे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटने का असर दिख रहा है और इन हालातों को देखते हुए UN का तो ये कहना कि अभी तो और दाम बढ़ेंगे, यानी दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है। एक तो हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि जहाजों का, क्रूड ऑयल का व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर भी खबर देखिए क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। चांदी इसी सप्ताह 15,269 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है और अभी चांदी का भाव 2,56,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि सोना भी 815 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है अभी गोल्ड का प्राइस। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। UPI और ATM के जरिए आप इसी महीने मई से ही निकाल सकेंगे अपने PF खाते का पैसा, क्योंकि EPFO का कहना है कि ये नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।